नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं और वो मीन में जा रहे हैं। गुरु की राशि है मीन, पाइसिस, और उसमें वो उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये जो ट्रांजिट है वो 15 फरवरी से 12 मार्च, ऑलमोस्ट एक महीने का समय है। और इसमें आपको अगर समझ में नहीं आता है कि मेरी राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, कुंडली क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। इवन मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। तो शुक्र की उच्च स्थिति होना वो हर किसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र एक तो नेचुरली शुभ ग्रह है, अच्छा रिजल्ट देता है और सुख वैभव का कारक है। तो शुक्र यहाँ पर कुंभ लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा, दोनों के लिए आप देख सकते हैं। तो कुंभ लग्न और राशि के लिए कुंडली के सेकंड हाउस में ये योग हो रहा है, चाहे आपकी जन्म कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो। तो ये दूसरे स्थान में आपका जो शुक्र है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्थान आपके परिवार का है, आपके धन संचय का है, यहाँ पर वाणी भी है। तो सबसे अच्छी इफेक्ट आपकी वाणी पे होगी। तो जिन लोगों का बिजनेस है वाणी से, मार्केटिंग वाले हैं या जो भी वाणी से बिजनेस करते हैं, स्पीच का, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए ये एक महीने का समय बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कहें या रिलेशनशिप बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट देता जाएगा। तो दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये शुक्र का एक महीना। आप वाणी के जो बिज़नेस में है, आप अच्छे से रिलेशन बना पाएंगे, और ये बनाना भी चाहिए ये समय में, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आपको रिजल्ट्स देते रहेंगे। शुक्र आपका ये स्थान में आपके परिवार से आपको जोड़ेगा। आपके परिवार में नए सदस्य का आना हो सकता है, आगमन हो सकता है किसी की शादी हो, किसी के यहाँ बच्चा हो। सो ये बहुत अच्छा समय है, आपके परिवार में एक खुशी का माहौल होगा और आपको एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। परिवार यानी एंटायर फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, एवरीवन। तो जितना भी आपका परिवार है, जितना भी बड़ा है, सब एक दूसरे से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को खुश रख पाएंगे। तो वो सारा आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। शुक्र यहाँ पर आपके लिए धन संचय में भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो सही दिशा में शुरू होंगे, सही चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। सही, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और अटका हुआ है, उसका पैसा आपको नहीं मिला है या उसका लाभ नहीं मिला है, तो ये समय में वो लाभ आपको मिल जाएगा। और वो लाभ आपके जीवन में और कोई इन्वेस्टमेंट की ओर आपको सपोर्ट करेगा, और एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, वो सिस्टम आपके लिए क्रिएट होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है घर परिवार के साथ जुड़ने का, धन संचय का, और अपनी वाणी से लोगों को जीतने का। सो ये बेस्ट टाइम है कुंभ लग्न और राशि के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र की यहाँ पर जो स्थान है वो आपकी कुंडली का चौथा स्थान, सुख भाव और भाग्य स्थान, वो दोनों का मालिक है कुंभ लग्न के लिए, राशि के लिए। तो चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान, सुख और भाग्य, और उसका मालिक उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। तो आपके जीवन में सारे सुख मिलेंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी, लैंड, उस व्हीकल्स, उसके चक्कर में अटके हुए हैं, या पुरानी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा आपके लिए, और आपको पूरी चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, और उसमें से अच्छा जो आपने सोचा है उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इवन आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीनस आपको सपोर्ट करेगा, आपको लेविश प्रॉपर्टी दिलाएगा, सुख वैभव समृद्धि वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको ज़मीन भी मिल जाएगी, आपको कोई व्हीकल लेना है तो नया कुछ दिलाएगा, वो अच्छा दिलाएगा, लेटेस्ट। बट बी केयरफुल, यहाँ पर शुक्र आपके बजट को ओवर बजट कर देगा, तो आपका जो आनंद है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो वो बजट बैलेंस रहा तो आनंद भी, खुशी भी बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जहाँ आपके ईएमआई बढ़ गए, शुक्र चला जाएगा, फिर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो शुक्र आपको बहुत कुछ देने आ रहा है, तो साथ में वो आपका बजट भी ओवर बजट करके आपको लोन का चक्कर भी देने आ रहा है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितना आपको लगे कि मैं इस बजट से आगे नहीं जा सकता हूँ, तो उसके लिमिटेशंस परख के उसी में रहें।
माता के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे बॉन्डिंग होंगे, माता आपको सपोर्ट करेगी, आशीर्वाद मिलेंगे आपको, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। आप विदेश में हैं, माता आपकी अपने देश में है, तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, मिल पाएंगे, वो वहाँ आना चाहते हैं, हो पाएगा ऐसा। सो इन शॉर्ट आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। आप अपने मातृभूमि में जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो भी पॉसिबल बनेगा। आपका वो बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, तो आप उस जगह से भी एक आनंद की अनुभूति करेंगे। शुक्र आपका भाग्य का मालिक है, तो आपको अचानक से भाग्य से भी कुछ मिलेगा। आपने कुछ प्लान नहीं किया, आपने कुछ सोचा नहीं है, आपने कुछ कहीं पे ऐसा कुछ नहीं किया है, बट भाग्य का समय है, तो वो आपको कुछ देने आएगा और वो डेफिनेट मिलेगा आपको। कभी कुछ लोगों को जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों को नया कुछ काम मिल सकता है, कुछ लोगों को परिवार से दूर है तो परिवार मिल सकता है, एवरीथिंग। तो जीवन में आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप ज़्यादातर ऐसी जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर स्पिरिचुअल प्लेसेस है, तो वहाँ आप जा पाएंगे। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर शुक्र का एक और चीज़ है जो ध्यान रखना है, शुक्र की दृष्टि बिल्कुल सामने नीच दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। तो आठवां जो स्थान है वो अकल्ट है, वहाँ गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं और आयुष्य का भी स्थान है। तो शुक्र यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों में ना उलझाए, जैसे मंत्र तंत्र, अट्रैक्शन से आप जाएंगे उसमें, वो चीज़ आपको सफलता नहीं देगी। सो आप ये पूरे समय में ये ध्यान रखें कि मुझे किसी चीज़ में लालच से या अट्रैक्शन से आगे नहीं बढ़ना है, खासकर तंत्र मंत्र ज्ञान जो आपको नहीं है और उसमें जाना। दूसरा, आपको पुरानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें आपका हक नहीं है और आप उसमें ज़्यादा डीप में जाए तो वो आपके हक का नहीं है, वो आपको मिलेगा नहीं, उसका कोई मज़ा नहीं है। पुरानी कोई प्रॉपर्टी जिसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, तो वो अवॉइड कीजिएगा कि उसमें ज़्यादा ना उलझे, वो आपको नहीं मिलेगा ये समय में पर्टिकुलरली। आपको जीवन का एक ऐसा अनुभव भी होगा कि एक तरफ बहुत खुशियां हैं और दूसरी तरफ आपको सब कुछ शुक्र दे रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं होगा, लेकिन आप कुछ और पाने के चक्कर में वो जो खुशियां हैं उसको भूल जाए या उसका आनंद नहीं ले पाए। जो आपकी चीज़ नहीं है उसमें आपका ध्यान रहेगा और उसको पाने के लिए जो आपके हक का है, जो आपको भाग्य से मिल रहा है, जो आपका सुख भाव का मालिक आपको दे रहा है, परिवार आपको दे रहा है, वो चीज़ आप बिना वजह के अपने अच्छे समय को खो नहीं दे, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, शुक्र यहाँ पर लालच भी देता है, ओवर बजट भी करेगा। शुक्र यहाँ आनंद देने के लिए आया है, तो ये 1 महीने में लॉन्ग टर्म में आनंद रहे उस तरह का कुछ सोचिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको ये समय में बहुत खर्च कर दिया, आनंद ले लिया, घूम के आए या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर लगा कि अरे खर्च बहुत हो गया, अब क्या करें। अगेन यू गो फॉर लोन कि अरे भाई थोड़ा लोन लेके चुकाते हैं, फिर उस लोन को चुकाने के लिए और लोन, क्योंकि शुक्र इस चक्कर में भी डालता है। तो क्या है, पैसे आपको मिलते रहेंगे क्योंकि शुक्र ने चक्कर में डाला है, बट वो कर्जे के रूप में ना हो, उतना ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका पर्सनल चार्ट बहुत मायने रखता है, तो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें, उसमें से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तो आप इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, सुख मिलेगा, भाग्य खिलेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी और परिवार भी मिलेगा। पर्सनल चार्ट में कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा रहा कि भाई दशाएं अच्छी नहीं है या चतुर्थ भाव में कोई ऐसे ग्रह हैं जो बर्थ चार्ट में ही अच्छे नहीं हैं, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़े हर्डल्स क्रिएट करेगी। जो शुक्र आपको 100% देना चाहता है उसकी जगह पर वो 100% में से आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कुछ खा जाएंगे, तो वो परसेंटेज कम हो जाएंगे। तो शुक्र का दिया हुआ आपके ही ग्रह आपको लॉस में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सेकंड हाउस है आपके धन संचय को, यानी कि आप जो सेविंग्स करना चाहते हैं उसकी दिशा सही होनी चाहिए। शुक्र आपको संचय किया हुआ धन
कोई अपने कंफर्ट के लिए या अपने ऐसे ही घूमने फिरने के लिए ओवर बजट घूमना फिरना चाहिए, लेकिन जो उसका बजट हो उसमें रह के आप कीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेट आपको बिना वजह का खर्च भी करवाएगा, जो फिर आपको बाद में लगे कि अरे हमने क्यों किया। तो इतनी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। बाकी एन्जॉय कीजिए, शुक्र बहुत अच्छा है, सुख शांति देने वाला है, सो उसका आनंद लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।